Good morning, students. I am Mrs. Navdeep Kaur. We are doing the book The Scarlet Letter. Firstly, we should know the main character of the book: Hester Prynne, Arthur Demisdale, Roger Chillingworth, and Pearl. Their relationship: Hester is the heroine of the story, and Roger Chillingworth is her husband. Arthur Demisdale, her lover. Pearl, हस्टर और आर्थर डेमिसडेल की बेटी, जो इल्सिट रिलेशनशिप से हुई है. हेस्टर प्रिन इज द लेडी हु हैज़ कमिटेड सिन एंड हैज़ टू वेयर द लेटर ए. A is symbol of adultery and it shows the society that she has committed a sin, and letter A is shameful for her. Hester is passionate but also strong. She accepts the punishment and endures years of shame. She equals both her husband and her lover in her intelligence and thoughtfulness. She never explains or describes the name of lover to her husband also. She can hide her real life behind her mask of the scarlet letter and her smiling face. वो फिर भी स्माइलिंग फेस से अपनी लाइफ को लीड करती है, अपनी बेटी का पालन पोषण करती है, चाहे वो अंदर से काफ़ी दुखी थी, परेशान थी, साइकोलॉजिकल कंडीशन उसकी प्रेजेंट की गई है. लेकिन लास्ट में वो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है सीनर से सेंट में. शी डज हार्ड वर्क एंड गिव चैरिटी टू द सोसाइटी मेंबर्स हु आर इन need. She become an ambassador of mercy, an able person or an angel. The symbol of A turns into symbol of angel. पर्ल उनकी बेटी है जो कि इल्सिट रिलेशनशिप का नतीजा है. पर्ल एक यूनिक सा अलग सा बच्चा है. सनशाइन डज नॉट लव यू, इट रन्स अवे एंड हाइड्स इटसेल्फ. मीन्स मदर कहती है कि आपको सनशाइन भी पसंद नहीं करती. क्यों नहीं पसंद करती? बिकॉज शी इज़ द प्रोडक्शन ऑफ इल्सिट रिलेशनशिप. दैट इज़ वाई पर्ल सेड, वाई नॉट मदर? स्टॉपिंग शॉर्ट, विल इट नॉट कम ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड व्हेन आई एम अ वूमन ग्रोन? कहते जब मैं बड़ी भी हो जाऊंगी मम्मा तब भी ऐसा ही होगा मेरे साथ. पर्ल अगेन एंड अगेन आस्क क्वेश्चन टू हर मॉम. हेस्टर की जो बेटी है पर्ल, वो मूडी है, मिस्चीवियस है और एबिलिटी टू परसीव थिंग्स दैट अदर डू नॉट. उसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी है जिसको वो यूज़ करती है, समथिंग एक्स्ट्रा एबिलिटी है जो दूसरों में नहीं होती. शी इज़ वाइज फॉर बियॉन्ड हर ईयर्स, frequently engaging in ironical play having to do with her mother's scarlet letter. हेस्टर प्रिन इतनी इंसल्ट की जाने के बावजूद भी अपनी बेटी को सोसाइटी से अलग रहकर पालती है, उसका पालन पोषण करती है. दोनों माँ बेटी अलग से सोसाइटी में रहती हैं. आर्थर डिमिसडेल जो कि एक प्रीस्ट है, हमें एंड में पता चलता है कि वो भी साइकोलॉजिकल टॉर्चर फील कर रहा है मन ही मन. उसने भी अपने बॉडी पर स्कारलेट लेटर ए बना रखा है ताकि वो भी अपना इस सिन का पश्चाताप कर सके. लेकिन यहाँ पे आयरनी क्या है? वो एक प्रीस्ट है, सबको सरमन्स देता है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सबके सामने बोले कि मैं ही इसका सिन पार्टनर हूँ. नो डाउट हेस्टर प्रिन इज सफरिंग फ्रॉम द गिल्ट एंड पनिशमेंट. ही इज ऑल्सो द सेम पार्टनर ऑफ द गिल्ट, बट फर्स्टली ही डजंट एक्सपोज. डिमिसडेल एक यंग पर्सन है, पादरी हैं, प्रीस्ट हैं. आयरोनिकली प्रेजेंटेशन की गई है इनकी कि एक प्रीस्ट दूसरों का जुर्म कन्फेस करवाते हैं और यहाँ पर खुद अपना जुर्म कन्फेस करने में इनको हेजिटेशन हो रही है. इन द एंड ऑफ द बुक ही कन्फेसेस हिज क्राइम.
इसको आयरॉनिकली प्रेजेंटेशन राइटर ने किया है। द मोस्ट एम्बिगुअस करेक्टर ही इज शोन एज अ पेल यंग वीक यंग मैन। उसको वीक क्यों कहा गया है? इसी वजह से उसको वीक कहा गया है, उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो भी हेस्टर की तरह अपना जुर्म कबूल करें और अपनी पनिशमेंट को लें। यहाँ पर हेस्टर को तभी प्रोटैगनिस्ट माना गया है, मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी हेस्टर प्रिन, जो कि काफ़ी अच्छी मेहनत करने के बाद एंजल में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। प्रिस्ट को एक अच्छा पर्सन माना जाता था उस टाइम। प्रिस्ट पर लोग भगवान की तरह विश्वास करते थे। प्रिस्ट का जो डिसीजन होता था उसी को माना जाता था। दूसरी तरफ यहाँ पर इस प्रिस्ट ने एक कमिट किया था सिन, एंड ही वॉज नॉट हैविंग डेयर टू एक्सेप्ट इट। रोजर चिलिंगवर्थ हेस्टर प्रिन का हस्बैंड था। हेस्टर प्रिन को रोजर चिलिंगवर्थ कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़कर चला जाता है। कोल्ड ब्लडेड पर्सन है ये। इसके अंदर की आत्मा मर जाती है और वो भी अपनी वाइफ को टॉर्चर करता है। फर्स्टली ही वॉज नॉट हैविंग गुड रिलेशनशिप विद हेस्टर प्रिन, दैट इज़ वाई शी हैज़ कमिटेड sin of adultery. Now he is psychologically torturing her wife. Why she is having illicit relationship, with whom she is having, all these questions affect her psychologically. रोजर चिलिंगवर्थ एक्चुअली हेस्टर का हस्बैंड है, जो डिस्गाइज में आता है उस जगह पर, ओल्डर है हेस्टर प्राइन से। ही लस्ट फॉर रिवेंज, वो वहाँ पर रिवेंज लेने के लिए आता है अपनी वाइफ से और उसके लवर से। अपने आप को एक डिस्गाइज करके आता है डॉक्टर की फॉर्म में। चिलिंगवर्थ से वो साइकोलॉजिकली उसको टॉर्चर करता है कि वो कौन है पर्सन जिसने हेस्टर प्रिन के साथ ये सिन कमिट किया है। उसको सिर्फ रिवेंज से मतलब है, उसको ये नहीं है कि उसकी वाइफ किन हालात से गुजरी, किस तरह से उसने उसको अकेला छोड़ दिया, आइसोलेशन के कारण उसने ये सिन कमिट किया। माइनर कैरेक्टर भी हैं इस नॉवल में, बट दीज आर not so important. You should know the name of the characters. Venerable John Wilson, Governor Bellingham, Governor Winthrop, Mr. Higginson. Next we will discuss in other video. Thank you.